गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज आप लोग एसएसटी का लेसन 4 चैप्टर 4 यूनिट 2 से इंडिया लैंड फॉर्म्स, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आपने पढ़े थे ना अभी लास्ट चैप्टर में। अलग अलग डेजर्ट है, प्लेटो है ना, ये सब पढ़े थे ना डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। अब हम यूनिट 2 इंडियन लैंड फॉर्म्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। पॉलिटिकल डिवीजन, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स होता है कि जो पॉलिटिक्स, जो मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है पूरा, हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, कितने स्टेट्स हैं, कितनी टाइप की गवर्नमेंट है, कहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट रन करती, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 एंड रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। आप सभी को पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, मतलब स्वतंत्र हुए थे। और रिपब्लिक मतलब हमारे देश के कानून कब चालू हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। रिपब्लिक, पीपल इन रिपब्लिक इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। देयर इज a सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन वेरियस स्टेट्स, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसमें कि हमारे यहाँ पर जब रिपब्लिक हुआ हमारा भारत, तो हमारी खुद की गवर्नमेंट बनी है ना। गवर्नमेंट मतलब नेता, राजनेता, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब बने हैं ना, और गवर्नर्स, द प्रेसिडेंट, द कौन कौन सी गवर्नमेंट बनी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दो गवर्नमेंट बनी, कौन कौन सी? स्टेट और सेंट्रल, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश को देख रेख करती है, पूरे देश में क्या चीज़ हो रही है, हर चीज़ पे नज़र रखने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हर पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये अलग अलग स्टेट्स हैं ना इंडिया के, इनकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो पर्टिकुलर सिर्फ अपने स्टेट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज़ में किस चीज़ की ज़रूरत है, रोड बनवाना है, ये सब चीज़ों का ध्यान देने के लिए कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। और वहाँ के लोग इसको इलेक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट महाराष्ट्र की होती है, महाराष्ट्र में कोई नेता सिलेक्ट करना है, वोटिंग होती है, तो सिर्फ महाराष्ट्र के लोग वोट देते हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में वोटिंग होती है, सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर पूरे इंडिया में जितने लोग होते हैं वो सब वोट देते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। ये अभी मिस ने आपको बताया ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री को देखती है, पूरे इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक हाँ ना बोले तब तक कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन दिल्ली। जो जितने भी प्रेसिडेंट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। न्यू दिल्ली इज़ अ बिग कंट्री। जो हमारी न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है। क्या है कैपिटल इंडिया की? न्यू दिल्ली। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया क्या है? एक बहुत बड़ी कंट्री है। This is now it is now not easy to govern a big country, ठीक है। ये आसान नहीं है कि इतनी बड़ी कंट्री को हम एक अकेली गवर्नमेंट देख रेख कर सके। Therefore the country has been divided into small parts। इसलिए इंडिया की कंट्री जो इतनी बड़ी है, तो एक गवर्नमेंट अकेली पूरे कंट्री को तो नहीं देख सकती इतनी बड़ी को, इसलिए इंडिया को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं ना ये मैप में, ठीक है। तो इनको बांट दिया अलग अलग उसमें। फिर क्या है?
Therefore, the country has divided into small parts. These parts are called the states. तो ये अलग अलग states बन गए. There are 29 states and 7 union territories. कितने states हो गए इंडिया में? 29 states हैं और 7 union territories. In the year 2000, 3 new states were created by carving out separate territories from existing states. ठीक है, कितने स्टेट्स हो गए हैं? अब 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, तो जब ईयर 2000 चल रहा था उस टाइम पे 3 नए स्टेट्स बनाए गए जो कि पहले एक स्टेट में जुड़े हुए थे लेकिन उनको फिर अलग कर दिया गया. ठीक है, उन स्टेट से सेपरेट कर दिया. दीज आर छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश. पहले मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी आता था लेकिन उसको अब 2000 में अलग कर दिया. इस मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया. उत्तराखंड में से उत्तर प्रदेश अलग हो गया. ठीक है, बिहार पता है ना, एंड झारखंड फ्रॉम बिहार, और बिहार में से क्या अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया. तो ये नए 3 स्टेट्स बन गए. कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड. छत्तीसगढ़ निकला मध्य प्रदेश में से अलग होकर और उत्तर प्रदेश में से अलग होकर निकला उत्तराखंड और बिहार में से अलग होकर निकला झारखंड. ठीक है, ईच स्टेट हैज इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट. इट इज गवर्न बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. ठीक है, तो हर स्टेट की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसको गवर्न करने के लिए, ध्यान देख रेख करने के लिए, ध्यान रखने के लिए कौन रहते हैं? गवर्नर्स होते हैं. चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री, जो स्टेट का मंत्री होता है मेन वो होता है मुख्यमंत्री. और जो पूरे देश का मेन हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. और जो स्टेट का हेड होता है वो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर. ठीक है, और अदर मिनिस्टर्स और छोटे छोटे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. Their offices are located in the capital cities of each state. और हर स्टेट की कैपिटल, मतलब जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, तो भोपाल में मध्य प्रदेश के जो हेड हैं उनका घर होगा. ठीक है, जो बिहार है तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, तो पटना में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नर होंगे, उनका ऑफिस वहाँ पर होगा. ठीक है, तो जो भी कैपिटल जिस स्टेट की होती है उस जगह पर उनके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का और गवर्नर्स का मेन ऑफिस होता है. ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो यूनियन टेरिटरीज हैं 7 अलग अलग, आप लोगों ने पढ़े थे ना यूनियन टेरिटरीज के नाम, एक बार जल्दी से फिर से देख लो. यूनियन जो टेरिटरीज होती हैं वो 7 है. कौन कौन सी हैं? ये रही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है. दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा. दमन एंड दीव दमन. लक्षद्वीप कवराती. पुडुचेरी की पुडुचेरी, मतलब पौंडीचेरी का नाम अब पुडुचेरी हो गया है. द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की क्या है? न्यू दिल्ली. ये यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज. तो यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसका कंट्रोल पूरा किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसका मेन हेड क्वार्टर जो है और जो मेन हेड है वो दिल्ली में है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन टेरिटरीज उन्हीं के कंट्रोल में होती हैं कि क्या चेंजेस लाने हैं, क्या नए रूल बनाने हैं, ये सब किसके हाथ में रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. अब जल्दी से आप लोग ये देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना है, आपको हमेशा काम आएगा. ये डिफरेंट स्टेट्स दिए हैं इंडिया के 29 और उनकी कैपिटल दी है. ठीक है, उनकी जो मेन, जो उनमें सबसे बड़ी सिटी, जैसे कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिटी है मुंबई, तो वो उसकी मेन कैपिटल है ना. मतलब ऐसे अलग अलग कैपिटल्स दी हुई हैं जो मेन सिटीज़ बनी हुई हैं, सेंटर में जो होती हैं वो बन जाती है कैपिटल उस देश की. जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हम रहते हैं तो मध्य प्रदेश की मेन जो कैपिटल जो है वो क्या है? क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल. ठीक है, वो सेंटर में मेन सिटी है. ठीक है, ऐसे आंध्र प्रदेश की हैदराबाद,
अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, झारखंड की रांची, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की क्या है ऐज़ॉल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो जगह की कैपिटल है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तेलंगाना की हैदराबाद, तमिलनाडु की चेन्नई, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया ये अभी बता दी और उनकी कैपिटल भी आपको बता दी है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, ठीक है, जगह बहुत ज़्यादा है वहाँ की। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या स्टेट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून 2014, और तेलंगाना जो है वो पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन उसको अलग कर दिया कब, 2 जून 2014 को। तो 4 नए स्टेट्स बन गए, ठीक है ना, 4 नए स्टेट्स बन गए। कौन कौन से अभी पहले बताया था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में से अलग हुआ उत्तराखंड, और एक और था, कौन सा था, एक और हुआ झारखंड, बिहार में से झारखंड को अलग किया गया था ईयर 2000 में, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को भी अलग कर दिया। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है, ठीक है। तो अब रिकैप पॉइंट एक बार जल्दी से देख लूँ। इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ 28 नहीं 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा ना 29 स्टेट्स हैं, यहाँ पे पढ़े ना, ये देखो 29 है टोटल नंबर, ठीक है। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री में जो भी हो रहा है उस सब पे निगरानी रखती है, नज़र रखती है, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो चाहे वो स्टेट्स हो, ठीक है। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरीज हैं 7, उन सब का मेन, उनको देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, उनको देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही है डायरेक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हर स्टेट की आज़ादी पर डिपेंड करती है कि हर स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट, रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, नेशनल, ठीक है, मतलब पूरे देश की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। और हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली, और ये नेशनल कैपिटल है, ठीक है, क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्यों कहते हैं, नेशनल मतलब हमारे देश की कैपिटल, ठीक है, हमारे देश की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और उसकी खुद की कैपिटल भी न्यू दिल्ली है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी भी है और एक कैपिटल भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली एक नेशनल यूनियन टेरिटरी भी है और हमारे देश की कैपिटल भी है, तो इसलिए इसकी यूनियन टेरिटरी की भी सेम कैपिटल रहेगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जल्दी से एक बार देख लो। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त, ये आप लोगों को पता है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। Dash is the capital of India. New Delhi is the capital of India. The Dash government looks after the whole country, the central government. The Dash are under the direct control of central government. कौन सी, यूनियन टेरिटरीज जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. There are 29 states and 7 union territories.
द डैश गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द स्टेट्स आर गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट किससे गवर्न होते हैं, कौन चलाता है स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट। 3 न्यू स्टेट्स वर कार्व्ड आउट इन ईयर 2000 में, 2000 में 3 नए स्टेट्स बने थे ना। फिर द डैश इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो क्या है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली। फिर ट्रू फॉल्स, इन आर रिपब्लिक पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी, फॉल्स है, नहीं, न्यू दिल्ली तो हमारे इंडिया की कैपिटल है। देर आर 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, गलत है, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है, तो ये क्या है, फॉल्स। कोलकाता इज कैपिटल ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये ट्रू है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट, ये फॉल्स है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बड़ा है, और सबसे लार्जेस्ट स्टेट क्या है, राजस्थान सबसे बड़ा। मैचिंग है ये। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। झारखंड की कैपिटल है रांची, ठीक है। उत्तराखंड की देहरादून। अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गोवा की पणजी, हरियाणा की चंडीगढ़, ठीक है। तो ये अलग अलग कैपिटल दिए, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर और पूरा भेज दूंगी। ये गलत है, इसमें किसी बच्चे ने कर रखा है, ये मैं आपको ठीक कर इसके भेज देंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आंसर भी लिखकर मैं आपको भेज दूंगी। अभी आप वीडियो को अच्छे से देखकर पढ़ लेना और लर्न कर लेना, जिससे आपको वो इजी रहेगा। और इसमें स्टेट्स लोकेट करना है आपको, ये पढ़ के अच्छे से देख लो, ये आपको करना है ज़रूर से। चंडीगढ़ इज द यूनियन टेरिटरी दैट इज कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा एंड इटसेल्फ, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है, और ये 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब की और हरियाणा की, आपको मैं बता चुकी हूँ। और एक चीज़ और, आप लोगों ने मुझे लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर भी लिख के भेजना है, और क्वेश्चन ज़रूर लिखने हैं साथ में। ये पूरा एक साथ करके भेजा करो बेटा, अलग अलग मत भेजो प्लीज़, दिक्कत होती है उसको चेक करने में, साथ में भेजना। और ये आपसे बोला था मेक अ चार्ट शोइंग वेरियस लैंडफॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, ये आप लोगों ने करके नहीं भेजा। अलग अलग लैंडफॉर्म और वेरियस वाटर बॉडीज़, अलग अलग वाटर बॉडीज़ बनाना, जैसे रिवर है, ठीक है, और ओशन है, ये सब बनाकर आपको भेजना है, नाम लिखकर प्लीज़ भेजो। मैं आपको एक बार फ़ोटो भी भेज दे रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अपनी कॉपी में करो, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाओ, एक ही सब्जेक्ट एक ही कॉपी में सारा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व द शेप ऑफ मून फॉर फ्यू डेज एंड ड्रॉ इट हेयर, राइट द डेट्स टू write a few lines describing the changes in the moon shape। आपको डेली मून की फ़ोटो देखनी है, और हर थोड़े दिन में मून का जो शेप चेंज होता है उसकी फ़ोटो ड्रॉ करना है यहाँ पे, और कुछ कुछ लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि आपने मून को चेंज होते देखा, पहले फुल था, फिर 3/4 हुआ, फिर हाफ हुआ, ये सब आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखना है, और साथ में उस दिन के मून को भी ड्रॉ करना है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। पहले तो आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके भेजो, उसके बाद ये वीडियो जो देखा है इसका मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे तक ये पूरा भेज दूँगी। बाय।